पढ़ा वो हमने पढ़ा स्मार्ट चार्ट्स। तो उसमें पहले हमें डेफिनेशन कुछ पता होनी चाहिए। पहली जो डेफिनेशन है वो है डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स कलेक्टेड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा जब हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? नंबर्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमें उन नंबर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, हासिल होती है, तो हम उसको डेटा बोलते हैं। अब इस डेटा को हमें शो करना होता है, दिखाना होता है विजिबल फॉर्म में। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हम स्मार्ट चार्ट्स का यूज करते हैं। तो द चार्ट बाय विच वी कैन शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजिबल फॉर्म। नंबर की शेप में जो हमारे पास डेटा होता है, हमें उसी को किस दिखाना पड़ता है, दिखाना होता है। तो हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्मार्ट चार्ट्स का चार्ट्स। हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए स्मार्ट चार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने बोला पिक्टोग्राफ होता है, ऐसे ही मैंने बोला बार ग्राफ होता है, ठीक है, लाइन चार्ट होता है, एंड इन द सेम मैनर कौन सा होता है? और पाई चार्ट होता है। तो ये सभी इनकी मदद से हम उस डेटा को, ठीक है, उस नंबर्स को, उन नंबर्स को जो हम कलेक्ट करते हैं, और तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं, या हम बहुत सारी स्मार्ट चार्ट्स के जरिए हम दिखा सकते हैं। तो ये था छोटा सा ना इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मुझे होपफुल हूँ मैं कि इंशाल्लाह ताला आपको ये जो ये है, या आपको जो ये सारा टॉपिक है आज का, ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इसके बाद भी जो हमें पढ़ना है, अब उसकी जो स्मार्ट चार्ट्स की जो टाइप्स हैं, ठीक है, उसके बाद उनको भी हमें पढ़ना है। जैसे पाई चार्ट क्या होता है, जैसे बार ग्राफ क्या होता है, जैसे पिक्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है, जैसे लाइन चार्ट क्या होता है। तो हमें इन फॉर्म्स को भी डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इस पे हमें एग्जांपल्स करनी है। क्या करनी है बेटा? एग्जांपल्स करनी है। तो मैं बहुत क्वाइट श्योर हूं कि आज का ये था छोटा सा, मैंने इसमें आज मैंने इसलिए स्मार्ट बोर्ड को यूज किया ताकि आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो हम दूसरे मेथड से भी, थोड़ा अट्रैक्टिव मेथड से हम आपको क्या समझाने की कोशिश करें। तो एक बच्चा उठेगा, वो मुझे बताएगा, बेटा आप उठो, आप बताओ, पीछे चलो थोड़ा बेटा। तो आप बताओ बेटा, डेटा क्या होता है? हम उनको कलेक्ट करते हैं और उनसे हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन को विजिबल फॉर्म में दिखाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्मार्ट चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आप कुछ स्मार्ट चार्ट्स का नाम हमें बता सकते हैं? पाई ग्राफ। तो पाई क्या? पाई कौन सा ग्राफ है? केक की तरह, है ना। तो ऐसे बार ग्राफ क्या है? ऐसे वो बार जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही पिक्टोग्राफ मतलब मैंने जैसे बताया था आपको, कुछ शक्लें होती हैं, ठीक है ना बेटा, शक्लों के जरिए। जैसे मैंने बोला क्लास मैं अगर 100 स्टूडेंट बताना चाहूँ, तो मैं एक शक्ल को 10 स्टूडेंट कंसीडर कर सकता हूँ। मैं एक शक्ल, मुझे 100 स्टूडेंट बताने थे, क्लास फर्स्ट में 100 स्टूडेंट, तो मैं पिक्टोग्राफ जब बनाऊंगा, पिक्टो मींस शक्ल वाला ग्राफ, जब मैं पिक्टोग्राफ बनाऊंगा ना, उसमें मैं क्या करूंगा? उसमें मैं एक शक्ल दिखाऊंगा, और इस शक्ल को मैं कंसीडर करूंगा 10 लोगों को, ये रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। कितने स्टूडेंट्स को? 10 स्टूडेंट्स। अगर मुझे आप शक्लें, मैं मत 100 शक्लें बना सकता था। क्लास फर्स्ट में 100 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे इस ये डेटा आ गया मेरे पास, अब मुझे इसको दिखाना था। तो दिखाने के लिए मुझे क्या करना था? मुझे शक्लों का इस्तेमाल करना था पिक्टोग्राफ में। तो मैंने क्या किया? मैंने एक शक्ल को कंसीडर किया कि एक शक्ल, एक चेहरा 10 के बराबर है। कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। तो अगर मैंने, कोई मुझे बताएगा, बैठो बेटा, अगर मैंने एक चेहरे को कंसीडर किया 10 के बराबर है, तो मुझे 100 बच्चे दिखाने हैं। 100 बच्चे दिखाने, मैं कितने चेहरे बनाऊंगा? 10। 10 times 100। एक करता है 10, 2 करेंगे 20, 3 करेंगे 30, 4 करेंगे 40, 5 करेंगे 50, 6 करेंगे 60, 7 करेंगे 70, 8 करेंगे 80, 9 करेंगे 90 और 10 करेंगे 100। तो उससे मुझे एक फायदा हो गया। एक तो मुझे जो, अब मैं इसको आपको बता दूं स्मार्ट चार्ट क्यों यूज होते हैं बेटा, यहाँ पे आप मत कुरान याद कीजिए। स्मार्ट चार्ट क्यों यूज होते हैं? ये भी है कि मुझे 100 शक्लें नहीं बनानी पड़ी।
मैंने शॉर्ट में प्रिसाइज शॉर्टली बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में मतलब बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या किया समझा दिया आपको। एक तो उससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी मिली और आप बोर भी नहीं हो गए नहीं हुए। तो स्मार्ट चार्ट्स का यही फायदा है। तो ये जो चैप्टर था ये आज हमने स्टार्ट किया एंड आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल इंशाअल्लाह ताला लर्न दिस चैप्टर विद फुल एंथुसियाज्म। आप पूरे जोश से इसको सीखोगे और ये बहुत मतलब इंटरेक्टिव और बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो इसमें हम इंटरेक्ट भी करेंगे और ये इंफॉर्मेटिव भी है। और साथ में जब आप खुद बनाओगे बार ग्राफ, खुद बनाओगे पिक्टोग्राफ, खुद बनाओगे आप पाई ग्राफ, तो आपको उससे एक तो मजा भी आएगा और आप इजीली इंफॉर्मेशन को जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आप विजिबल फॉर्म में दिखा पाओगे इसके स्मार्ट चार्ट्स के जरिए। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। Yes, sir.